So hello students, welcome back to your own channel Dev Sharma Physics PNP, where we are doing the 50 most important topics। और इन 50 टॉपिक के अंदर हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 37 में। थोड़ा 2-3 दिन का डिले हुआ है वीडियो डालने में। आज कोशिश करूंगा कम से कम एक या दो से ज्यादा वीडियो में डालने की कोशिश करूं, दो या दो से ज्यादा वीडियो के डालने की कोशिश करूं। और प्रैक्टिकल्स का टाइम चल रहा है, बच्चे प्रैक्टिकल्स में बिजी हो गए हैं, तो थोड़ा सा थ्योरी की तरफ ध्यान कम पड़ रहा है। लेकिन फटाफट से आप प्रैक्टिकल निपटा के जेई दीजिए और जेई के बाद वापस अपना सीबीएसई पे फोकस कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेई के लिए भी और एज वेल एज सीबीएसई के लिए तो है ही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डे नंबर 37 का वीडियो शुरू होता है आपके सामने। तो डे नंबर 37 में आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है टीआईआर। टीआईआर क्या होता है बेटा? टीआईआर की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि जो रे है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है, इसके बिना टीआईआर बिल्कुल नहीं होगा। अब होगा क्या? हम आइए इसका डायग्राम समझते हैं। ये इंटरफेस है, ये ऊपर डेंसर मीडियम है म्यू 2, नीचे रेयर मीडियम है म्यू 1। म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई सोर्स पड़ा है जिसमें से हम लाइट डाल रहे हैं। तो ये लाइट अगर सीधी जाती बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाती, बिकॉज एंगल आई यहाँ पर 0 पड़ेगा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो है नेग्लिजिबल सी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। इवन इफ इट इज अ रिफ्रैक्शन, बट स्टिल कुछ पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्ट बैक भी होता है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। हम मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं तो बहुत बढ़िया सी एक पूरा क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। ग्लास में भी जो घर में विंडो पेन वगैरह लगे होते हैं वहां पे अभी आप देखिए, तो वहां पर भी ग्लास में आपको हल्की सी इमेज दिखाई देती है। इतनी क्लियर नहीं होती कि हम समझ पाए कि भाई उस पे क्या लिखा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, या हम उसमें देख के अपनी शेविंग वगैरह कर ले, है ना। तो थोड़ा सा वो कम होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन तो हो रही है ना। तो मैं एक नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मानता हूँ कि 90% जो वेव है वो रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन 10% जो है वो बाउंस बैक भी हुई है, यानी कि रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है उसका। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अगर हम अब एंगल चेंज करेंगे, थोड़ा सा मैं यहां पर पहुंचा। थोड़ा सा यहाँ पर पहुंचा, अब इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, बट ये क्या होगी? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बनाते हैं कुछ। ये हमारा नॉर्मल हो गया। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और ये जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर की तरफ बेंड होगी। प्लीज इग्नोर दिस लाइन, दिस इज अ रैंडम लाइन, आई डोंट नो ये कैसे बन गई है और डिलीट भी नहीं हो रही है। मे बी डिलीट ऑप्शन इज नॉट हियर। चलो, तो ये हमारा एंगल आर बन गया है और ये हमारा एंगल आई है। ठीक है, हम इससे थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो रे को जाना ऐसे था, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। तो ये हमारा एंगल आर और बड़ा होता जा रहा है। ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो R2 जो है R1 से बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे भी जो एंगल आई बन रहा है, I2 मान लो, ये I1 है, I2 जो है I1 से बड़ा हो रहा है। तो धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एज ए रिजल्ट यू कैन सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। आप और दूर की तरफ जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां एंगल आर जो है 90 डिग्री हो जाएगा। जिस पॉइंट पे एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम इससे भी आगे जाएंगे तो क्या होगा? एंगल आर की वैल्यू 90 से भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर एंगल आर की वैल्यू 90 से भी ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या होगा? इसी के अंदर वापस आ जाएगी। इट बिकम्स मोर देन 90। यू कैन सी दिस एंगल इज मोर देन 90। तो मोर देन 90 होगी तो वो सेम मीडियम में ही वापस आ जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की जैसा हो गया, और ये बन गया हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल आई विच इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, इसी के इक्वल ये वाला एंगल भी होगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन के अंदर
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। अब हम इसका थोड़ा सा फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। हम यहाँ पर एंगल R90 आया है, उस पॉइंट के ऊपर हम, इस पॉइंट के ऊपर हम स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम, है ना, सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम। थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा। जी हाँ, म्यू 2 हमने एक रेटर लिया था, तो ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम जो है रेयरर है। ठीक है, तो ये सेकंड मीडियम क्या है, म्यू 1 है यहाँ पे, तो म्यू 1 बाय म्यू 2 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, हम नॉर्मली निकालते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास साइन आर बाय साइन आई विच इज म्यू 2 बाय म्यू 1, और इस म्यू 2 बाय म्यू 1 को हम सिंपली म्यू 2 1 लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और साइन आर है हमारे पास 90 डिग्री। साइन आई है हमारे पास IC क्रिटिकल एंगल। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला आ गया यहाँ से, फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला कम्स आउट टू बी म्यू 2 1 या सिंपली म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को यूज करके हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। अगर हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो IC की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1.5, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 41.4 डिग्री। तो अगर ग्लास में, ग्लास प्रिज्म, ग्लास लेंस, किसी के अंदर भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 41.4 डिग्री से ज्यादा आता है तो वहां TIR होगा। आइए ये केस डिस्कस करते हैं कि कैसे यहाँ पे TIR होगा ग्लास प्रिज्म के अंदर। पहले मैं सिंपल ग्लास प्रिज्म लेता हूँ, जो आप लोगों को पता है सिंपल ग्लास प्रिज्म कैसा होता है, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में होता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेशल केस आते हैं विच आर राइट एंगल प्रिज्म। तो हम राइट एंगल प्रिज्म के बारे में भी बात करेंगे। राइट एंगल प्रिज्म में भी दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, वो सारे केस मैं आपके सामने यहाँ पे फटाफट से डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे रे आ रही है, देखिए ये सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे रे आ रही है, मान लीजिए बिल्कुल नॉर्मली आ रही है, तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ये बिल्कुल सीधी निकल के यहाँ पे पहुंची टकराई। ये एंगल हुआ 90, ये 90, ये 60, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180। सो 9 6 15, ये बचा कितना, 30 डिग्री। ये बचा कितना, 30 डिग्री। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए डायग्राम को। जी, 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल हमारा बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो है 60 डिग्री के इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 60 डिग्री के इक्वल। तो 60 डिग्री विच इज मोर देन 41.4 डिग्री, तो मतलब यहाँ पर TIR होगा ही होगा, यहाँ पर TIR होगा ही होगा। ठीक है, तो TIR होगा, तो TIR के अंदर एंगल I 60 है, तो एंगल R भी 60 होगा, तो यानी कि यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री का बनेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 60 डिग्री जो है एग्जैक्टली यहाँ से कई बार ग्रेजिंग एंगल भी बन जाता है। हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना बनेगा। ये 30, ये 60, ये पूरा का पूरा हमने जो बनाया 90 है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, कम जाएगा यहाँ से। ये ऑलमोस्ट आपको सीधा लाइन लग रही है, बट ये सीधी लाइन 90 डिग्री वाली लाइन नहीं है। ये 90 डिग्री यहाँ पे आ सकता है, बट इज नॉट 90। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा, सो दैट दिस बिकम्स 60 डिग्री। ये हो गया 30 60 60, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 हो गया, ये वाला एंगल हमारे पास 60 है, तो और ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 90, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से बाहर निकल जाएगी। दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर TIR। दूसरा केस, राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, बिकॉज स्कूल्स में नॉर्मली ये वाले प्रिज्म अवेलेबल नहीं होते, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले ही अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर भी स्पेशल केस मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री हो, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री हो। इसके अलावा जो हमारे पास बुक में केस दिए हुए हैं वो सीधा दिए हुए हैं 45 45, लाइक आइसोसेल ट्रायंगल। यहाँ पर ये रे आ रही है, तो ये सीधी आ रही है बिल्कुल, तो ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पहुंची, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये एंगल 90, ये 30, ये हो गया 60 डिग्री। तो बाकी का एंगल बचा 30 डिग्री, ये है हमारा एंगल आई। यहाँ पर एंगल आई 60 था, यहाँ पर एंगल आई 30 है, तो TIR नहीं होगा। यहाँ TIR हो रहा था, यहाँ पे TIR नहीं होगा। यही चीज आपको समझनी है बेटा। आपको क्वेश्चन दिया होगा, बोलेंगे इसको ट्रेस करो, इस रे का कंप्लीट डायग्राम बनाओ, तो यहाँ पर TIR नहीं हो रहा, तो ये रे क्या होगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन, ये आगे जा रही थी,
इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नीचे की तरफ जाएगी। ये एंगल एंगल आर बनेगा। अब कोई बोले मुझे एंगल आर कैसे पता चलेगा, तो बेटा उसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, साइन आई बाय साइन आर, और उस पॉइंट पे लगा दो और उसको सॉल्व करके आप चल सकते हो। इसी का दूसरा केस अगर हम देखें, इसी का दूसरा केस, राइट एंगल प्रिज्म का दूसरा केस, जहां हमने एंगल्स चेंज कर दिए, ये एंगल हो गया 30 और ये हो गया 60, ये तो आपको पता ही है 90 है। अब रे आ रही है बिल्कुल सीधी, तो सीधी जा रही है तो ये यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, बिकॉज ये 90 हो जाएगा। अब एंगल आई यहाँ पर जो है वो बनेगा 60 डिग्री। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको। और अभी थोड़े से केस और बाकी है, और आपको मिराज के बारे में भी समझाऊंगा मैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये एंगल हमारा 60 डिग्री से ही बेंड होगा, बिकॉज ये एंगल भी 60 बनना चाहिए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हम पहुंचे यहाँ पर, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को आपको और ध्यान से देखना है, इस पॉइंट को आपको और ध्यान से देखना है, बिकॉज ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वाला एंगल 30 था, ये वाला एंगल 30 था, ये पूरा 120 बनेगा, बिकॉज ये 120 है, ये 120 है, ये ऐसे देख लो, ये 30 रह गया, 30 30 60, ये पूरा एंगल 120 बनेगा। लेकिन नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल ही बचा, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, है ना, तो ये एंगल भी कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ टी आई आर नहीं होगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। ये एंगल एंगल ऑफ कन्वर्जेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, और इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आपको साइन आई बाय साइन आर वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलता हूं मैं जो बुक में केसेस दिए हुए हैं उसमें क्या क्या होता है। पहला केस, हाँ, अब हम आइसोसेल ट्रायंगल की तरह चल रहे हैं, दोनों एंगल 45, ये रे आ रही है, ये जाएगी सीधा ऐसे, यहाँ पर पहुंचेगी, ये 90, ये 45। आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी 45, विच इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल जो 41.4 डिग्री है। तो ये 45 एंगल से ही रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि ये एंगल भी 45 बनेगा, और ये एग्जैक्टली इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पहुंचेगी 90 पे, तो सीधी बाहर निकल जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द अदर रे ऑल्सो, ये ऐसे जाएगी टकरा के, इस तरह से बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो ये अगर ए पॉइंट है, सो दिस इज ए डैश, ये अगर बी पॉइंट है, सो दिस इज बी डैश। ठीक है, नेक्स्ट केस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट केस में हम क्या करें, अब हम जो इमेज है उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। जी थोड़ा सा स्पेस देख ले, हाँ जी। तो नेक्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट केस हो जाएगा जब हमने उसको डायगोनल, यानी कि इस तरह से रखा हुआ है कि ये वाला एंगल 90 बनता है, ये दोनों 45 बनते हैं। तो ये रे आ रही है ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये 90 बना, ये 45 बना, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये भी 45 बना, यानी कि टी आई आर होगा, और ये बिल्कुल सीधी पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के, ये 45 पे ऐसे पहुंची। ठीक है, अब ये इस पॉइंट पे पहुंची है, इस पॉइंट पे इसके साथ क्या होगा, देखिए ये 90, ये 45, ये भी 45, सारे एंगल 45 के बन रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल भी 45 बनेगा। सॉरी सॉरी, कोल्ड का टाइम है बेटा, संभल के रहिए, वायरस इज ऑल्सो कमिंग, बट डोंट थिंक कि आपके पेपर जो है कैंसिल हो जाएंगे, पेपर जरूर होंगे। सीबीएसई का नॉर्म है कि अब हम पेपर जरूर करवाएंगे, चाहे पेंडेमिक हो चाहे कुछ हो। सो डोंट थिंक कि भाई वो वायरस आ रहा है तो कुछ हो जाएगा। बट गर्म पानी पीते रहिए, काढ़ा पीते रहिए, आयुर्वेदा पे ध्यान रखिए, आयुर्वेदा है तो सब कुछ है, योग करते रहिए। ये अब एंगल जो है 45 से ही बाहर निकलेगा, ये देखिए 45, यहाँ पर पहुंचा तो 90 डिग्री, तो ये एग्जैक्टली ऐसे बाहर आ गया। तो ये अगर ए है तो ये ए डैश हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन फॉर्म बी बी डैश ऑल्सो। ठीक है, लास्ट केस, उसको मैं थोड़ा से अलग तरीके से समझाऊंगा, बुक में थोड़ा सा अलग केस दिया हुआ है, मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से आएगा तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे आएगा, है ना, 90 डिग्री पे आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो ऑलमोस्ट इस लाइन के पैरेलल सीधा सीधा आता जाएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा तो एंगल देखिए, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री,
ये भी 45 डिग्री। आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये भी 45 डिग्री, यानी कि TIR होगा, और ये टकरा के ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है। बुक में थोड़ा सा इसी का अलग वर्जन दिया हुआ है। बुक में कैसे दिया हुआ है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बुक में ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है, रे जाएगी ऐसे, टकरा के यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, और ये ऑलमोस्ट इसके पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे TIR, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे TIR है, जैसे कि ऊपर देखा आपने, एंगल सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा और ये सीधी होके बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज A एंड दिस बिकम्स A डैश। ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट थे प्रिज्म के जो डायग्राम थे TIR के अंदर। अब फटाफट से चलते हैं TIR की एप्लीकेशन के अंदर। दो एप्लीकेशन होती हैं इसकी। एक होता है मिराज। मिराज क्या होता है, आप लोगों ने समर डेज में घूमते फिरते आपने बहुत देखा कि सड़क के ऊपर जो है पानी सा दिखाई देता है। सड़क के ऊपर आपको पानी सा दिखाई देता है, देखिए बिल्कुल कुछ इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास जाते रहते हैं, ये पानी जो है ये गायब हो जाता है। ये क्यों गायब हो जाता है? बिकॉज ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड मिराज, एंड दिस इज ड्यू टू TIR। जब हम उसके पास जाते जाते हैं तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाता है, इसलिए रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। ये इल्यूजन है जो हमें दिखता है, ये गर्मी के दिनों में ही दिखता है, बिकॉज जो है नीचे की जो रे है वो कैसी हो जाएगी। एक और एग्जांपल इसका होता है, जब हम डेजर्ट्स में जाते हैं तो डेजर्ट में भी कुछ इस तरह से होता है, हमको पानी दिखाई देता है। ठीक है। आपको यहाँ पर जो है ये वाटरी सरफेस दिखाई देगा, और वाटर दिखाई देने की वजह से क्या होगा, आपको इस ट्री की इमेज भी नीचे की तरफ दिखाई देगी। सेकंड से कि ट्री जो है आपको अपसाइड डाउन दिखाई देगा। ठीक है। तो क्या होगा? नीचे देखिए वार्म एयर है और ऊपर कूल एयर। वार्म एयर जो है वो रेयर मीडियम की तरह काउंट होती है, कूल एयर जो है वो डेंसर मीडियम की तरह काउंट होती है। तो मैं ऊपर खड़ा हूँ, ये मेरा विजन है, देखिए ये एक पर्सन खड़ा है, ये वहां से देख रहा है। तो क्या हो रहा है, रे इस तरह से आ रही है, रे आ रही है, लेकिन वो डेंसर से रेयर में आ रही है, तो बेंड होती जा रही है, बेंड होती जा रही है। एज ए रिजल्ट होगा क्या, वो ऊपर देख रहा है तो वो धीरे धीरे इट विल बेंड टुवर्ड्स द कूलर पार्ट, कूलर एयर, एंड एज ए रिजल्ट इट विल बेंड। एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल बेंड होती हुई नीचे की तरफ जा रही है, तो आपको लगेगा कि इमेज जो है उसकी नीचे की तरफ बन गई है। दिस इज व्हाट TIR इज ऑल अबाउट। इसका और केस भी होता है जिसको हम बोलते हैं घोस्ट शिप। घोस्ट शिप की आप वीडियोस देखिएगा यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं। घोस्ट शिप में क्या होता है, जो शिप आ रही है सामने से, वो पानी में नहीं हवा में उड़ती हुई आ रही है, बहुत ऊपर नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा 2 3 4 फीट ऊपर उड़ती है, आपको लगता है हवा में उड़ती हुई आ रही है वो। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड घोस्ट शिप। जब हम पेरिस्कोप या किसी और डिवाइस से शिप को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो उड़ती हुई आ रही है। सो दीज आर द फिनोमिनाज वेयर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हैज बीन यूज्ड। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू विल सी दिस वीडियो केयरफुली। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे, और रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। सी यू टुमारो विद मोर वीडियोस।